हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो जेबीटी टैट का रहेगा। जो आज जेबीटी टैट का पेपर हुआ है उसका हम इस वीडियो में मैथ सेक्शन सॉल्व करेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हु स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको कोन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया बताना था इस क्वेश्चन में, अगर आपको रेडियस इतनी हाइट इतनी दी है एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड है एक वेसल में, तो हमें बताना था कि 25 ml कैपेसिटी के छोटे छोटे बर्तन होंगे वो कितने भरे जा सकते हैं इस टोटल कैपेसिटी से। सो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर बी निकल के आया है। 180 ml के जो छोटे छोटे बर्तन होंगे वो भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो इसको देखें तो ऑप्शन नंबर बी में जो स्टेटमेंट दी है, द सम ऑफ टू नंबर्स एंड वन इवन नंबर्स इज इवन। ठीक है, द सम ऑफ टू ओड नंबर्स एंड वन इवन नंबर्स इज इवन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन की ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। ठीक है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। हमें इनमें बोला था क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोल्व। आपको मिक्स फ्रैक्शन में माइनस सब्ट्रैक्शन पूछा है कि इस मिक्स फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करो। सो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2/3। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2/3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो आपको ट्राइंगल गिवन थी, है ना, और ये ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल्ड है। ठीक है, राइट ट्राइंगल ये गिवन है आपको, जिसमें परपेंडिकुलर आपको गिवन है एंड बेस गिवन है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने प्रैक्टिस सेट में ही पढ़ा था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चन देख लिए पीछे भी जो हमने पढ़े थे। ठीक है, वही पेपर वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। अब आपको इसमें बताना है कि क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब यहाँ पर क्यू आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 जो है वो राइट आंसर इसका निकल के आया है। ठीक है, सो क्यू आर की वैल्यू 26 सेंटीमीटर होगी। कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट। ठीक है, हमने 0.6 फ्रैक्शन को जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 65% जो है राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मीना गिव एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 year at 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम हैज बोरोड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन देखो ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया था एंड ये क्वेश्चन जो है हमने सिंपल इंटरेस्ट पर एक कंप्लीट वीडियो हमने पढ़ा था, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए थे, वहाँ पे भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, सो वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब 500 रुपीज़ जो है वो बोरो किए हैं मीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, अ स्कर्ट बाउट 4 to 50 रुपीज़ एंड सोल्ड 150 रुपीज़। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस सेट पे भी पढ़ा था एंड प्रॉफिट एंड लॉस पर भी एक कंप्लीट हमने वीडियो बनाया है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 40% लॉस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग द डायमीटर इज। अब ये जो आपको क्वेश्चन है ये भी हमने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा हुआ था। ठीक है, सो देखो सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे वही यहाँ पे पूछे हुए हैं एंड ये जो फिगर है इसमें आपको बताना है कि पेरीमीटर कितना होगा इस फिगर का। सो इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो होगा 25.7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है आपको, ये आपको, ठीक है, इसमें आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इसको जब रीअरेंज करके एंड सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी में जो प्रेजेंट है, मतलब 27/10। ठीक है, 27/10 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग ईच साइड। ठीक है, आपको बताना है कि एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर।
एंड अगर आपको इनके सॉल्यूशन जानने होंगे तो इसका हम डिटेल्ड में एक और वीडियो बनाते हैं, ठीक है, शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पर, उसको देखना आप, फिर आपको कंप्लीट इसके सॉल्यूशन जो हैं वो उस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम शॉर्ट में इसको बता रहे हैं आपको कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा, ठीक है, तो आप इनको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला ही आपको दे दिया हुआ है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ठीक है। सो जब भी बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। सो ये होगा ऑप्शन नंबर, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। एंड ऐसा ही क्वेश्चन जो पिछले महीने 15 अक्टूबर को स्पेशल एग्जाम हुआ था जेवीटी टैट का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, अ लोडर ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ स्पीड रिमेन सेम हाउ फोर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, ठीक है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, वो मैंने साइड प्रैक्टिस सेट 3 या 4 जो करवाया था उसमें ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, मैंने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था उस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और देखो वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी थी, प्रैक्टिस सेट देखे थे, तो आपने तो ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैक्सिमम वहीं से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 100 किलोमीटर इज, ठीक है। 5 मीटर एंड 100 किलोमीटर में कितनी 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर, यहाँ पर 10 किलोमीटर आपको गिवन है, तो इसमें रेशियो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर जो है ना, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो जब इसको सॉल्यूशन चेक करोगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है 1:2000, ठीक है, 1:2000 इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Anil plans to tile his kitchen floor with white square tiles and each side of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tiles he will need? ठीक है। सो जब इसको कंप्लीट सॉल्यूशन आप इसका देखोगे, सो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी में जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, 396, ठीक है। सो 396 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मतलब 396 टाइल्स जो हैं वो रिक्वायर होंगी किचन को लगाने के लिए, किचन में लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। सो जब इसकी लोएस्ट फॉर्म हम चेक करेंगे, सो ये आएगी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है 2 का 17/50, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg विल, है ना, तो आपने बताना है, देखो 72 किताबों का भार 9 kg है, तो 40 किताबों का भार कितना होगा। सो ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है, एंड इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 kg, ठीक है, 5 kg, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इक्वेशन क्या, ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनका डिवीजन चेक करना है आपको। सो इनका जो डिवीजन निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, ठीक है, -15/4, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, अ हेमिस्फीयर वॉल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, ठीक है, मतलब आपको हेमिस्फेयर बाउल दिया हुआ है, उसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, हमें बताना है कि उसमें कितना जो है वो वाटर कंटेन हो सकता है, मतलब वाटर कितना आ सकता है उसमें, मतलब उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा, मतलब 89.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज। अब ये जो क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कॉन का है, ये हमने अभी रिसेंटली जो लास्ट हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन जो इक्वल होता है वो होता है 1/3 πr² के इक्वल, ठीक है, ये हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और वही रिपीट हो गया यहाँ पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डज नॉट होल्ड। आपको 4 आइडेंटिटीज यहाँ पर गिवन है, आपने बताना है कि कौन सी जो है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी में जो आइडेंटिटी है ना, वैसे तो ये वैलिड होती अगर a² यहाँ पर दिया होता है एंड इसको b किस तरह दिया होता, मतलब a² - b दिया होता तब ये वैलिड होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, ये दिया हुआ है a - b², तो ये वैलिड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर इसका होगा, ठीक है, मतलब ये जो आइडेंटिटी है वो इस क्वेश्चन में होल्ड, मतलब ये होल्ड नहीं करती, ठीक है, मतलब ये राइट नहीं है, ट्रू नहीं है ये, ठीक है।
सो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। आपको ये देखो, आपको पीछे जो है फॉर्मूला पूछा है और फॉर्मूले पर एग्जांपल यहाँ पे पूछ लिया है। तो देखो बेस जो है वो सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। यहाँ पे 1/5 दिया है एंड यहाँ पर 1/3 दिया है। अब जब वे सेम है तो हमने अब पिछले फॉर्मूले में पढ़ा, तो वे सेम होते तो पावर्स जो होती हैं माइनस हो जाती हैं, ठीक है। -1/3 आता। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो आपका जो आंसर आता वो आता ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है, ठीक है, 7 की पावर -2/15, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में 5/2, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इसका इनवर्स का 5/2 होगा। एंड अगर मैं इसके आपने कंप्लीट सॉल्यूशन जानने हैं, आपको पता करना है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या हो रहे हैं, तो आपको मैं कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, शाम तक वो हो जाएगी अपलोड चैनल पर। इसकी कंप्लीट हम सॉल्यूशन जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेरे उस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। So next question है how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमने पॉलीगन के चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने पॉलीगन के चैप्टर पढ़े थे, 2 वीडियो हमने बनाए थे एंड वहाँ पर हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे डिस्कस किए थे, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मतलब 24 साइड्स उस रेगुलर पॉलीगन की होंगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड इन द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम यहाँ पर गिवन है फिगर में, आपको बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो जब इसका सॉल्यूशन चेक किया है, सो इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 130 130 एंड 130, सो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज हुज ठीक है, हुज वन मेंबर इज 6r, ठीक है। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने हैं यहाँ पर जिसका एक मेंबर जो है वो 6 गिवन है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6, 8 एंड 10 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन साइंस, हाउ मेनी आर नॉट इन गुड इन साइंस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड ये आई थिंक स्पेशल एग्जाम जो हुआ था जेबीटी टेट का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था जो पिछले महीने हुआ था एंड ये प्रैक्टिस सेट में भी हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब 7 स्टूडेंट जो है वो साइंस में अच्छे नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 12x² - 7x + 1, ठीक है। आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो जब आप इसको कंप्लीट फैक्टराइज करोगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा 3x - 1 × 4x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब ये तो हमने शॉर्ट वीडियो आपको बता दी जिसमें हमने जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर बता दिए कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अब आपने इसके कंप्लीट सॉल्यूशन जानने हैं तो आपको 8 की बजे तक या 7 बजे तक जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पर। वहाँ से आपने उस वीडियो को देखना है कि कैसे इनकी सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट होंगे, ठीक है। वहाँ से आपके डाउट होंगे मन में या फिर आपको लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन आपका सही है बट यहाँ पे गलत हमने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। सो वो सारी क्वायरीज जो है वो आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट अब भी अगर आपके मन में कोई क्वायरीज है या फिर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, गलत हो गया है या गलत है या फिर कुछ भी आपके मन में क्वायरीज है ऐसे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें मैसेज, हम उसको देखेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।